बिहार के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र के रोल में हैं। एक तरफ 7वीं पास दुर्योधन को रखे हुए हैं और एक तरफ 9वीं फेल दुशासन है। अगर बिहार की जनता हम सब लोग नहीं जगेंगे तो भैया जरूरी नहीं मजबूरी है बिहार को बदलने के लिए। तो ये पलटू चचा का नाच फिर चलेगा 2025 से 30। अभी तक 10 साल में अगर 4 बार हुआ है तो इस बार 6 बार चलेगा, जो काफ़ी दुखद महसूस होगा जनता के लिए। कि लड़ाई न लड़ा जा रहा था कि भैया गुंडा माफिया दलाल चुनाव नहीं लड़े। अब विधायक कुछ क्षेत्रों में सुनने में आ रहा है कि बताइए जितना भी बाहुबली लोग हैं बोल रहा है कि हम चुनाव जीते या ना जीते, वोट मिले या ना मिले, हम तो परमानेंट विधायक हैं। अब आप ही बताइए, इन लोग का मोनोपोली देखिए कि कितना स्ट्रांग है चुनाव जीतने के पहले। जीतने के बाद तो इसका मतलब है कि जिस विधानसभा से जो गुंडा माफिया चुनाव जीत जाएगा वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहा है। ये हमारे जाति के नहीं है। अब कहीं कहीं सुनने में मिला कि भैया इस बार जातीय के साथ चले जाना है, तो हम मेरी अपनी अनुभव है कि भैया जाति के नाम पे वोट देना। अगर आप जाति के नाम पे वोट दीजिएगा ना, एको गो हॉस्पिटल में गर्दनी बाग में रोजगार और दवाई के लिए जहां जहां पिटाई होता है ना, एको को नजर नहीं आएगा। हर आदमी व्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड है। व्यवस्था ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो न जाति धर्म काम आएगा ना धर्म काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ये सब दलालों के चक्कर में नहीं पड़िए। ये मेरे जाति का, हम फलाना जाति से हैं तो इस पर जाति के तरफ वोट दे देंगे। अरे भैया व्यवस्था के खिलाफ लड़िए, नहीं तो हॉस्पिटल में कचहरी में एको को नजर नहीं आएगा। पूर्वी चंपारण में हुआ, महात्मा गांधी के कर्मभूमि से ही है। चंपारण में हमारा जो विधानसभा है गोविंदगंज विधानसभा, वहां पे भी वही हालात है। कुछ लोग कह रहा है कि हम तो पहले से ही विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे वोट हो या ना हो। इसीलिए विकल्प यही है, अच्छे लोग समझदार लोग समझते हैं इस चीज को और सबको जगाइए। हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हर आदमी को जगाना कि भैया रंगदार को, ठेकेदार को, चोर को, इस सबको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। 5 साल वही है, नाटक देखना पड़ेगा। अब कहानी ये दिख रहा है ना कि अगर हम लोग वोट मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन को दें या महागठबंधन को दें, सबका सीएम फिक्स है, एक एक आदमी है, वो अकेले ही सब ना होता है, सारा ही सब कौरव सेना का लीडर है। तो पहला बार मेरे मैंने हम लोग देखते हैं कि 10-15 साल से तो वोट दे ही रहे थे। पहला बार तो इस लड़ाई में दिख रहा है कि एक तरफ कौरव सेना है, दूसरे तरफ पांडव सेना। कौरवों का धृतराष्ट्र समझिए तो नीतीश चाचा फिक्स हैं, बस वहां से वो महाभारत देखते हैं, सिर्फ संजय को, अशोक को, ललन को, सबको बैठाए हुए हैं कि आपस में देखते रहना। एक तरफ दुर्योधन और एक तरफ दुशासन, मारपीट चलता रहेगा, जनता का चिरहरण होता रहेगा 5 साल। बाकी फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। दर्द बहुत पुराना है। और अभी देखिए ना मोकामा में, अब बताइए कि हम तो एक पहले से भी बात बोलते थे कि अब कह रहा है कोई कि जंगल राज के अगेंस्ट में चुनाव बदल देना है। अरे भैया जंगल राज हो या पलटू राज, सबका सरदार एक एक आदमी है। वही आदमी अगर मान लीजिए कि एनडीए के साथ है, भाजपा के साथ है, तो नीतीश कुमार साफ सुथरा हो गए, और जंगल राज के साथ है तो एकदम वो भी साफ सुथरा है। तो इसीलिए एक ना होता है, जोगी जी का एक स्लोगन था कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग सोचते हैं बिहार के लिए कि भाई मेरे हम लोग बटेंगे ना तो 5 साल ये पलटीमार नाच देखेंगे, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप लोग जगिए, जगाइए और इस सब ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़िए कि फलना जीत रहा है। भाई मेरे ईमानदारी से, हर आदमी ईमानदारी से चुपचाप बस्ता छाप पे वोट दे देना है। नया विकल्प, नया बिहार बनाने के लिए नई सरकार की बहुत जरूरत है। हम लोग तो इतना दिन से मजबूरी में न थे कि कोई सोचता था कि हाँ लालटेन के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालटेन को, काम दोनों का सेम।
किसी में कोई परिवर्तन नहीं। वही कहानी है कि एक तरफ उसका गुंडा इधर आके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, इधर का गुंडा उधर जाके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन रहा है। कोनो खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही साम्राज्य के लोग हैं। समझिए, जहां जहां तक हमारी बात जा रही है, आप लोग, हम लोग बहुत बड़े नेता या अभिनेता नहीं है भैया। बस जो दिल की भावना है, अपनी समझ है, वही सब सोचता है कि कुछ बोला जाए। आखिर तो महाभारत का एंड हो ही जाएगा 11 तारीख को, 14 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एक तरफ कौरव है, कौरव में तो एनडीए हो, महागठबंधन हो, उधर तो 15-16 को पार्टी, सब एक दूसरे से संगठित लोग हैं। एक तरफ पांडव है, अकेले प्रशांत किशोर जो अर्जुन के भूमिका में है। बाकी अब जनता श्री कृष्ण की भूमिका में है। कहां तक रथ चलाएगी, कितना बाण चलवाएगी, जनता के हाथ में है। और नहीं तो जनता अगर नहीं मदद करेगी, श्री कृष्ण की भूमिका नहीं निभाएगी, तो वही है, अभिमन्यु की तरह 7वां दरवाजा पे जाके मारा जाएगा। मारा जाएगा तो कहानी एंड हो जाएगा। फिर क्या है, 25 से 30 देखते रहिए, पलटू मार नीतीश।